नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच लगातार अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें खोदने में लगा हुआ है और आप सभी से यह अपेक्षा है कि आप सभी जागो पंच को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम अंधविश्वास और पाखंड की जड़ों को खोदने में कामयाब हो सकें और अपने भाइयों को, साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े हैं उन्हें इससे मुक्ति दिला सकें। तो आज हम अंधविश्वास और पाखंड की जो जकड़न को फैलाने वाले लोगों के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो आइए साथियों, हम चर्चा करते हैं आज धीरेंद्र शास्त्री का नाम आप सभी ने सुना होगा। बागेश्वर धाम का वह कथावाचक है और उसके तमाम तंत्रों के बारे में अभी पिछले 2 महीने सुर्खियों में चला है वो, और वहाँ पर उसके तंत्रों के बारे में आज आप सभी पूरी तरह से ज्ञात हो चुके हो, आपको ज्ञात हो चुका है। तो यहाँ पर आज जो चर्चा का विषय है वो ये है कि अभी आपने जल्दी में ही सुना होगा, बड़ा वीडियो और फोटो भी वायरल हो रहा था कि धीरेंद्र शास्त्री का चेला नरोत्तम दास दुबे जो कथावाचक है वह अपने यजमान की पत्नी को लेकर भाग गया। ये हमारे समाज में हाय तौबा का विषय मच गया कि एक कथावाचक जो समाज को ईश्वरीय गुणों की, सद्गुणों की ओर ले जाने के लिए हमें आपको प्रेरित कर रहा है, हमें आपको जागरूक कर रहा है, वह ऐसे कृत्य कैसे कर सकता है। लेकिन आपके लिए आश्चर्य होगा, क्योंकि आप अभी सच्चाई से वाकिफ नहीं हो, सच्चाई से आप रूबरू नहीं हो, क्योंकि आप इनके पौराणिक ग्रंथों को पढ़ते नहीं हो। यदि आप इनके पौराणिक ग्रंथों को पढ़ रहे होते तो आपको यह कोई बहुत बड़ी बात ना लगती, आपको लगता कि यह ब्राह्मणी धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ब्राह्मण धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इनके संस्कार में दूसरों के पत्नियों को ले भागना यह दिखाया गया है। एक जगह नहीं, यह कई पुराणों में दिखाया गया है, जिसमें आप सभी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारे अत्रि के पुत्र ब्रह्मा के पोते चंद्रमा की कहानी। चंद्रमा की कहानी कुछ ऐसे ही है जैसे यहां पर नरोत्तम दास दुबे की है। यहां पर तो नरोत्तम दास दुबे ने जो भगाने का काम किया है, लेके भागा है, वह अपने यजमान की पत्नी को लेके भागा है। लेकिन अब आपको यह बताने जा रहा हूं कि यह कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह श्रीमद् भागवत में लिखी गई है, जो आपको डिस्प्ले भी हो रही है। तो आप सभी स्वयं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह जरूरी है। मैं बोलूंगा तो शायद ब्राह्मण धर्मी लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन यहां पर इस नरोत्तम दास दुबे के ले भागने वाली बात से तकलीफ नहीं होगी। तो आइए बताते हैं कैसे नरोत्तम दास दुबे ने अपने संस्कारों को आगे बढ़ाया, ब्राह्मणी संस्कारों का आगे बढ़ाया। तो यहां पर देवताओं के जो गुरु थे
जिन्हें हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं। आप सभी भी जानते होंगे, टीवी सीरियलों में दिखाया गया है कि बृहस्पति जो हैं वह देवताओं के गुरु हैं। तो इसी तरह चंद्रमा के भी गुरु थे। तो चंद्रमा जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु बृहस्पति के यहाँ आया जाया करते थे। तो जब आने जाने, शिक्षा ग्रहण करने, लेने देने में एक दिन चंद्रमा की निगाह तारा पे पड़ती है और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और चंद्रमा अपने गुरु की पत्नी को लेके फरार हो जाता है। अब यहां पर हाय तौबा मचाने वाली बात थी, क्योंकि यहां वो गुरु की पत्नी थी और दूसरी तरफ नरोत्तम दास दुबे ने तो बहुत छोटा काम किया, वह तो अपने यजमान की पत्नी को ही लेके भागा। तो ये संस्कार जो पत्नी लेके भागने का संस्कार है वो चंद्रवंशी जो लोग हैं इनसे सीखने को मिलता है। तो इन चंद्रवंशियों से क्या सीखने को मिलता है? जब वहां पर लेके भाग लिए, जो चंद्रमा थे तारा को लेके भाग गए, तो बृहस्पति तो जिसके अंडर में 100 शक्तिशाली चेले हों, इंद्र जैसे चेले हों, तो वह कैसे, पवन देव जैसे चेले हों तो कैसे शांत बैठ सकता है? वह सभी अपने चेलों को आदेश दिया और सभी वहां हाजिर हो गए। तो उन्होंने बताया कि चंद्रमा ने ऐसा दुष्कृत्य किया है। जब बताया तो सभी देवताओं को बड़ा क्षोभ हुआ, गुस्से से सभी लाल पीले हो गए और चंद्रमा के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब चंद्रमा के ऊपर आक्रमण किया, युद्ध लगातार चलता रहा, काफी दिनों तक चला। यूं कहें कि इनकी भाषा में सहस्रों साल भी चला कह दें, क्योंकि इनके लिए सहस्रों साल बहुत छोटे लगते हैं। तो ये जो युद्ध है बड़ा लंबा चला। इस युद्ध के बारे में फिर जब जानकारी ब्रह्मा को लगती है, जब ब्रह्मा को ये जानकारी लगती है कि ये युद्ध चल रहा है और देवताओं में तो ये विनाश ना होने पाए, क्योंकि ये सभी उनकी संतानें थी, दूसरी तरफ दोनों तरफ उन्हीं की संतानें थी। तो वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने चंद्रमा को बहुत दुत्कारा और समझाया कि यह गलत है, उनकी पत्नी वापस कर दो। अब चंद्रमा करते क्या? अब अपने परदादा की बात तो माननी ही थी। चंद्रमा ने सहर्ष अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को लौटा दिया। जब बृहस्पति ने अपनी पत्नी को वापस पाया तो कुछ ही दिनों के अंतराल पे उन्होंने देखा अपने, भाई उस समय योग माया हुआ करती थी लोग, अब तो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है, पहले तो योग माया हुआ करती थी। उस योग माया से उन्होंने देखा कि वह गर्भवती थी तारा। तो जब उन्होंने इसे देखा तब उन्होंने उससे कहा कि यह संतान किसकी है और इसे तुम तुरंत त्याग दो, इस संतान का तुरंत परित्याग करो। तो तारा ने उस संतान को का परित्याग किया और वो बच्चा बाहर आया। तो उस बच्चे की सुंदरता को देखकर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ललायित हो गए कि नहीं, इतना सुंदर बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, इसे तो अपने पास रख लेना चाहिए। अब दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई, वो कह रहा मेरा है, वो कह रहा मेरा है। तो जब ये लड़ाई चल ही रही थी तो बुध ने, जो बच्चा पैदा हुआ था, वह बुध अपनी माँ से गया कि बोला कि माँ ये इसका निर्णय आप करोगे कि मैं किसका बच्चा हूं। तो उन्होंने ये बताया कि आप सोम के बच्चे हो, सोम यानी चंद्रमा के बच्चे हो। तो चंद्रमा अपने बच्चे बुध को लेके वहां से चले जाते हैं। तब अब कहानी आती है यहां पर उस परंपरा की, जो परंपरा आज ब्राह्मण समाज उसे पूरा कर रहा है। वह कैसे पूरा कर रहा है? जैसे आज जितने भी बड़े गुरु हैं, इनके धर्माचार्य हैं या धर्मगुरु हैं या शंकराचार्य हैं,
अधिकतर के ऊपर बलात्कार की शिकायतें आई हैं। भले ही वह हिंदूवादी सरकारों ने, ब्राह्मणवादी सरकारों ने उन्हें इसका लाभ देने का काम किया है, समाज की उनकी मर्यादा को देखते रहते हुए कि कहीं यह ब्राह्मणी धर्म कलंकित ना हो, तो उन्हें इसका लाभ दिया है। लेकिन ये जो बलात्कार की, पत्नी लेके भागने की ये जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं उनके ग्रंथों में सारी की सारी लिखी गई हैं। तो जब उन्हीं ग्रंथों का कथावाचन करने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए कथावाचक जब वो ये समझा रहा है कि कथा कह रहा है कि चंद्रमा अपनी गुरु की पत्नी को लेके भाग गया। अब वही कथावाचक वहां अपने किसी यजमान की पत्नी को लेके भाग गया, तो वो सुनने वाली जो भीड़ है वो तो यही सुनने के लिए गई थी। जब सुनने के लिए गई थी तो देखने में क्या तकलीफ? जब वो सुन सकती है तो देखने में उसे दिक्कत क्यों? हाय तौबा क्यों? हाय तौबा इसलिए कि जब अपने साथ गुजरती है तो लगता है कि नहीं, तकलीफ हो रही है, और वहां जो बृहस्पति के साथ गुजरी थी वहां सबको तकलीफ नहीं मचा। तो वहां पे वो दैवीय कहानी, अलौकिक कहानी, आध्यात्मिक कहानी का आंख बंद करके आनंद ले रहे हैं कि चलो कि ये जो सबकी पत्नियां भागती हैं, सबके साथ बलात्कार होता है, कोई बात नहीं, ऐसा तो हमारे ग्रंथों में फला ऋषि की पत्नी के साथ हुआ था, अहिल्या के साथ ऐसा हुआ था, ऐसा अन्य देवियों के साथ हुआ था। तो ये घटनाएं आपको सुना के आपको दिमागी रूप से प्रिपेयर करते हैं कि आप तैयार रहो, आपके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इतना देखने, जानने, सुनने के बाद भी यदि आप सचेत नहीं होते तो निश्चित तौर पर वहां पर जाने वाले यजमानों की पत्नियां इनकी बातों में सम्मोहित हो सकती हैं, क्योंकि वहां पर बैठा कथावाचक वो कहानी ही ऐसा सुना रहा है कि वह गलत होते हुए भी वह उसे अच्छा समझ बैठेंगी, क्योंकि उनकी कहानी ही अलौकिक होती है। जब वो बताते हैं जब भगवान गलत थे तो आप गलत हो जाओगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कहानी का यही मतलब होता है, उन कथावाचकों का यही मतलब होता है। यह कथा के दौरान, कथा धर्म के आड़ में महिलाओं का शोषण करने में बाज नहीं आते, यह इनका संस्कार है। यहां कहने का मतलब यह है कि इनके देवी देवता, किसी देवी देवता का ऐसे कोई भी इतिहास नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना ना हुई हो। तो साथियों, इन घटनाओं से यदि आपको शिक्षा ना मिलती हो, यदि आपकी बहन बेटी किसी कथावाचक के पास यह सुनने के लिए जा रही है कि आज वह लिंग पुराण की कथा सुनाएगा और शिवलिंग का महत्व बताएगा, और या कामाख्या देवी के उस मंदिर के बारे में कहानी बताएगा, तो ये इस कहानी से आपको क्या लगता है कि क्या वहां आध्यात्मिकता बरसेगी, या फिर वह इन अशोभनीय शब्दों को उसके सामने बोल रहा है? तो क्या जब उसके सामने बोल रहा है तो कल को इसके विषय में अगर वो बात करेगा तो क्या वो नकार पाएगी? तो इन सब जो घटनाएं हैं, इन सब घटनाओं से आपको एक सीख लेनी चाहिए, एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे समाज में ये जो कथावाचक भरे पड़े हैं, या हमारे जितने भी ये धर्मगुरु हैं, यह अश्लीलता, दुष्कृत्यों में लिप्त हैं। ये अपना स्वयं का परिवार न बसा पाए तो आपका परिवार उजाड़ने में लगे हुए हैं। ये कहानियां ही ऐसी सुनाएंगे, ये अलौकिक
कि आपका पूरा परिवार भरभरा के बिखर जाएगा। तो साथियों, आप सभी अपने परिवार के प्रति संजीदा हों और इन कथावाचकों के जाल से निकलें, क्योंकि ये कथावाचक नहीं, ये वो बलात्कारी हैं जो हमारे समाज के कलंक हैं। यह एक नंबर के कामचोर हैं, धूर्त हैं। ये नौकरी नहीं कर पाते, लबादा ओढ़ के ये धार्मिकता का आपको ठगने का काम करते हैं। तो साथियों, आप सभी को ये जो आज का वीडियो आपने देखा कि ये जो पत्नी लेके भागने का सिलसिला है, यह नरोत्तम दास दुबे का अपना काम नहीं है। नरोत्तम दास दुबे का यह पुश्तैनी काम है और इस पुश्तैनी काम में आप सभी उनके कामों से बचें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जागो पंच का यही उद्देश्य है। तो साथियों, आपको अगर ये अलौकिक स्टोरी जो आपने सुनी, यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे समाज की महिलाएं इनके कुकृत्यों से अवगत हो सकें और अपने परिवार को संजो सकें, संभाल सकें। इसी के साथ विदा लूंगा। नमस्कार।